के कई शहरों में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा है। इसका सबसे प्रमुख वजह है कि संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि एक से दूसरे में होने की संभावना भी बढ़ रही है। अनलॉकडाउन होने के बाद बाहर निकल करके बिना मास्क के लोग और भीड़ भाड़ वाले सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन करना, मास्क नहीं लगाना, ये सब कारण बना है जिससे कि संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है बिहार के अंदर, पटना के अंदर। और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता आन पड़ी और पूर्ण लॉकडाउन हमारी समझ से बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो टेस्टिंग हो रही है वो तो बढ़ी है पहले से, लेकिन अभी भी कम से कम 15 से 20 हजार टेस्टिंग प्रतिदिन होने की आवश्यकता है बिहार के अंदर में। उससे भी ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हो और जो लोग अपने को जिनको भी शक है उनको टेस्ट कराने की सुविधा मिले, ऐसी संभावनाएं अब करनी होंगी। सरकार को टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ानी होगी, प्राइवेट लैब को भी और इंकरेज करना होगा टेस्टिंग के लिए, उन्हें भी बढ़ावा देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ऑथेंटिक टेस्टिंग बिहार के अंदर शुरू हो पाए, जिससे कि जो लोग चाहें वो लोग अपना टेस्ट भी करा पाए। एक हफ्ते का लॉकडाउन हमारे समझ से बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। बिहार में बहुत सारे अलग जिले में कहीं 72 घंटे का, कहीं 55 घंटे का, कहीं एक हफ्ते का, कहीं कुछ का, तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी समझ से कम 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन आज की जो स्थिति है उसके कारण से देखते हुए करने की आवश्यकता है। और जब अनलॉकडाउन होगा तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और हैंड हाइजीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्ता के साथ इसको पालन करने की आवश्यकता जनता को पड़ेगी। और साथ ही प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब अनलॉकडाउन हो आज के बाद से, तो जब भी 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद से अनलॉकडाउन होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग को और जो मास्क का प्रयोग है उसको कंपलसरी और उसको बहुत गंभीरता से उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो संक्रमितों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। और लॉकडाउन आगे बढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी कदम होगा। और साथ ही साथ सावधानी जनता को बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से ये लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि कितने लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं लग सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चालू करनी है। तो इसलिए जनता को समझना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ सारे चीजों के साथ साथ इसके संक्रमितों की संख्या न बढ़े, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और हैंड हाइजीन आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। बिहार के जिस हालात से, जिस तेजी से जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसमें अभी मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था जो हम महसूस करते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। और शायद अभी के मौजूदा हालात में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है कि इतने जल्दी, इतने तेजी से बढ़ते संक्रमितों की संख्या को वो कैटर कर पाए। वो इसलिए अभी समय रहते उसको कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक होगा। पटना एम्स भी कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही थी। और साथ ही साथ बिहार में ज्यादा बेड के इंतजाम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम लोग प्राइवेट में भी देख रहे हैं कि इतनी तेजी से रोगियों की संख्या बढ़ रही है और उसमें से कुछ न कुछ परसेंटेज, 2%, 3%, 4% को हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। और इसलिए अभी समय रहते हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था हो जाए तो आगे आने वाले 1 महीने 2 महीने के बाद जो संक्रमितों की संख्या और जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी संख्या को देखते हुए इसको तेजी से बढ़ाना जरूरी है। राज्य सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड की व्यवस्था करने का है। ये व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी अब करने की आवश्यकता होगी और उन्हें भी फेलिसिटेट करना होगा कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी अब पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को कैटर कर पाए, उनकी मैनेजमेंट कर पाए। इसके लिए भी सारे सुविधाएं देने की आवश्यकता हो सकती है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि मृत लोगों के बीच में लोगों का इलाज चल रहा था, बड़ा दुखद है। और ये दिखाता है कि हमारे अभी भी स्वास्थ्य जो संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ी लचर है, थोड़ी कमजोर है। इसे और सुदृढ़ करने की और प्रोफेशनल करने की और समुचित करने की आवश्यकता है, जिससे कि मरीजों को एक ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने, जो भी पेशेंट है वहाँ है, उनकी फैसिलिटी क्या चाहिए, उनको क्या तकलीफ हो रही है, वो सब तत्काल वो सब का एड्रेस हो पाए,
उसके लिए एक मैकेनिज्म को कराना आवश्यक होगा, जो भी एडमिटेड मरीज हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए देखते हुए। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से निश्चित तौर पे थोड़ा संक्रमण का दर तो बढ़ा है, और संक्रमण के दर को बढ़ने में हम जनता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि हम लोग मास्क का प्रयोग जब अनलॉकडाउन हुआ तो नहीं किए, क्योंकि हम लोग कभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया और इतनी आसानी से इस बीमारी को लेना शुरू कर दिए। तो उस पीरियड में अनलॉकडाउन के प्रारंभिक अवधि में और प्रशासन भी उतनी तेजी से सख्ती से अनलॉकडाउन की जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उसको नहीं सुनिश्चित करा पाई, और इस कारण से जनता के लापरवाही से भी और प्रशासन की लापरवाही से भी आज के दिन में ये संक्रमितों की संख्या इतनी बेतहाशा तेजी से बढ़ती जा रही है। समय रहते हम सबों को सचेत होने की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत आवश्यक कदम जितने भी उठाने हैं उसकी आवश्यकता, और तत्काल 2 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। धन्यवाद।